पटेल आणि दिनेश गावकर आयसीसी सागवे संघाकडून ही सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल होते। मागच्या सामन्यामध्ये पाहिलं गेलं तर उस्मान पटेल फक्त 2 चौकार लगावून माघारी परतला होता। चांगली सुरुवात करून तर दिली होती। आता या मोठ्या सामन्यामध्ये कशा प्रकारे गुहागर संघाचा 12वा खेळाडू अजूनही आमच्यापर्यंत पोहोचला नाही आहे, कृपया कर्णधार थोडीशी दखल घ्या। 12वा खेळाडू गुहागर संघाचा गुहागर संघाचा 12वा खेळाडू अजूनही दाखल झाला नाहीये। कमेंट्री बॉक्स मध्ये अमित गोलंदाजी मार्कवर असेल। कशा प्रकारे उस्मान रायगडचा टायगर टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक मोठा खेळाडू कशा प्रकारे गोलंदाजी केली जाईल अमित याची। ते मात्र पोलटा चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर डेस्टिनेशनचा चेंडू जात आहे कुंदन रोहिलकर आणि क्षेत्ररक्षक मागे जातील। ते मात्र चौकाराने स्वागत केलं गेलंय। पोलटा चेंडू नक्कीच होता 4 धावांसाठी मोजला जाईल। 4 धावांशी संघाच्या खात्यात भर पडेल। धाव संख्या पाहिली गेली तर स्कोर कार्डवर 4। चांगलं स्वागत केलं गेलं। आणि आमचे स्कोरर मित्र एकनाथजी वाडकर सर आम्हाला इथे सांगतायत की मागच्या सामन्यामध्ये उस्मान पटेल याने पहिल्या चेंडूवर चौकार लगावला होता आणि याही सामन्यामध्ये पहिल्या चेंडूवर चौकार लगावतोय तो अमित याच्या। इथे मात्र हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय। क्षेत्ररक्षक नक्कीच चेंडूला गॅदर करेल तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची हालचाल दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून नसेल। निर्धाव चेंडूची सांगता होते। कुठेतरी कमबॅक केलं जात आहे मोठ्या फलंदाजासमोर। अमितच्या माध्यमातून बाळू 11 गुहागर विरुद्ध आयसीसी सागवे एनसीसी चॅम्पियन ट्रॉफीच्या दरम्यान हे दोन संघ खेळताना इथे दिसत आहेत। दाखल झालेत मोठमोठे खेळाडू आजच्या दिवसामध्ये इथे दाखल झाले, आपला खेळ दाखवला। कालच्या दिवसामध्ये पाहिलं गेलं तर रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला संघ दिमाक्यात सेमीफायनल मध्ये दाखल झाला। चांगला खेळ त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला कालच्या दिवसामध्ये। आजच्या दिवसामध्ये कोणता संघ सेमीफायनल मध्ये दाखल होईल हा प्रश्न नक्कीच असेल। पाहिलं गेलं तर नेट अँड डोलमेकर संघ हा एक तगडा संघ म्हणून ओळखला जातो। आजच्या दिवसामध्ये मोठा फटका चेंडू येतोय दणदणीत कणकणीत पॉवरफुल सक्सेसफुल षटकार। यस डीजे थँक्यू डीजे। ज्या कामगिरीसाठी ओळखला जातो उस्मान तीच कामगिरी मैदानाच्या आतमध्ये पुन्हा एकदा त्याच दिशेने चेंडू येतोय दणदणीत कणकणीत षटकार। डीजे मास्टर असेल। आता मात्र अमित याच्या पोटामध्ये गोळा असेल। धाव संख्या 16 स्कोर कार्डवर पाहायला मिळते आणि चर्चा केली जाते। सर्व संघ सहकारी अमित याच्या बरोबर चर्चा करतील कशा प्रकारे गोलंदाजी केली जाईल। उस्मान याच्या समोर पाहायचं असेल। पहिला चेंडू चौकारासाठी धाडला, दुसरा चेंडू निर्धाव आणि पुढील तिसऱ्या आणि चौथ्या चेंडूवर अनुक्रमे षटकार पाहायला मिळाले। पुन्हा एकदा ते मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न कुठेतरी फटका बसतोय आणि बॅट आणि बॉलचा संपर्क आपल्याला पाहायला मिळाला। निर्धाव चेंडूची सांगता होते। पाहिलं गेलं तर निर्धाव चेंडू नंतर धाव संख्या स्थिरावलेली असेल ती 16 या आकड्यावर। 2 षटकार आणि 1 चौकारानिशी उस्मान खेळत असेल। हॅलो, विनंती असेल आमचे डीजे मास्टर आहेत त्यांच्या समोर जे क्रीडा रसिक आहेत वारंवार तुम्हाला पुकार केला जातोय, थोडस कोणतीही अडचण होणार नाही याची मात्र काळजी घ्या। धाव संख्या स्थिरावलेली असेल ती 16 या आकड्यावर। पहिले षटक संपुष्टात आलं। धाव संख्या 16। उस्मान याने चांगली कामगिरी केली। 2 षटकार 1 चौकार पाहायला मिळाला त्याच्या बॅटमधून। दुसरं षटक कोणत्या गोलंदाजाच्या हातामध्ये दिलं जाईल, आमंत्रित कोणाला केलं जाईल हे पाहायचं असेल। पाहिलं गेलं तर
बाळू इलेव्हन गुहागर संघाच्या दरम्यान हे दोन आयकॉन खेळाडू पाहायला मिळतात. तदनंतर गुहागरचाच स्टार खेळाडू कुंदन रोईलकर याच्या माध्यमातूनही चांगलं क्रिकेट खेळलं जातं. टेनिस क्रिकेट असू दे, लेदर क्रिकेट असू दे किंवा नाईट अंडर क्रिकेट असू दे, दबदबा निर्माण केलाय या खेळाडूने. आता मात्र स्पर्धा असेल ती ICC सागवे संघासमोर मोठा संघासमोर खेळायचं असेल ते बाळू इलेव्हन गुहागर संघाला कशा प्रकारे स्पर्धा केली जाईल, कशा प्रकारे खेळ केला जाईल हे पाहणं गरजेचं असेल. 5 षटकांचा हा सामना आपण निश्चितच पाहतोय. अनिकेत गोलंदाजी मार्कवर असेल. पंचांच्या डाव्या बाजूने गोलंदाजी करण्यासाठी लालबागचा खेळाडू आयकॉन म्हणून या स्पर्धेमध्ये दाखल झाला. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न सफल केला होता, परंतु एक धाव घेतली जाईल. एका धावेने संघाच्या खात्यात भर पडेल. धाव संख्या 17 स्कोर कार्डवर आपल्याला पाहायला मिळते. 17 धावा असताना त्यात योगदान असेल ते 16 धावांचं उस्मानियाचं. वैयक्तिकरित्या 16 धावांवर खेळत असेल अनिकेत याचा प्रथमच सामना करेल उस्मान पटेल. रायगडचा टायगर टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक मोठा खेळाडू आपला दबदबा निर्माण करत असताना इथे मात्र पोटात चेंडू पाईन लेगच्या दिशेने चेंडूला वन बाउंड चेंडू गॅदर केला जातोय. एका धावेवर समाधानही मानलं जाईल. एका धावेनेशी संघाच्या खात्यात भर पडेल. धाव फलक हलता राहील. 18 या धाव संख्येवर कोणताही गडी बाद नसेल. 18 धाव संख्या स्कोर कार्डवर जोडली जात असताना स्ट्राईक रोटेट ठेवलं जातंय. पहिल्या 2 चेंडूंवर दिनेश गावकर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक मोठा खेळाडू म्हणून ओळखलं जातं. मोठमोठ्या स्पर्धा याही खेळाडूने गाजवल्यात आणि आपल्या नावावर केल्यात. आता मात्र अनिकेत मुंबईचा खेळाडू कशा प्रकारे गोलंदाजी करतो. इथे मात्र कमी गती केलेला चेंडू गतीचं मिश्रण आपल्याला पाहायला मिळालं. चकवा दिला चेंडूने. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला गेला, परंतु अपयश आलं. बॅट आणि बॉलचा संपर्क पाहायला मिळाला नाही. निर्धाव चेंडूची सांगता आपल्याला पाहायला मिळाली. येणारं षटक, येणारी चेंडू कशा प्रकारे हाताळले जातील हे पाहणं गरजेचं आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा कव्हर ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न केला गेला. चूक झाली क्षेत्ररक्षकाकडून. चुकीला माफी नाही. एका धावेचं रूपांतर 2 धावांमध्ये केलं गेलं. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न दिनेशच्या माध्यमातून नक्कीच होतोय, परंतु उस्मान त्याला माघारी धाडतोय. 2 धावेवर समाधान मानलं गेलं. धाव संख्या 20 पाहायला मिळते. चांगलं षटक आतापर्यंत म्हणावं लागेल ते अनिकेत याचं. संघासाठी नक्कीच 4 धावा खर्च केले आहेत. गोलंदाजी मार्कवर असताना येणारा चेंडू दिनेश याच्यासाठी पंचांच्या डाव्या बाजूने. रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न सरळ बॅटमधने धावा येत असताना रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. धावबादचा प्रयत्न करण्यात आला, परंतु अपयश येतंय. निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळेल. कशा प्रकारे चर्चा होईल. 2 फलंदाज चर्चेसाठी एकत्र येताना दिसतील तर चांगलं गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक दाखवत असताना अनिकेत लालबागवरून इथे दाखल का झालो. या बाळू इलेव्हन गुहागर संघातून आयकॉन खेळाडू का आहे हे दाखवून देत असताना या 2 मोठ्या फलंदाजांसमोर जकडून ठेवलं गेलंय. आतापर्यंत धाव संख्या 20 पाहायला मिळते. पहिल्या षटकामध्ये 16 धावा खर्च केल्या गेल्या गोलंदाजच्या माध्यमातून. तो गोलंदाज होता अमित आणि दुसरं षटक हाताळण्यासाठी अनिकेत याला बोलावलं गेलं. पहिल्या 2 चेंडूवर एकेरी स्वरूपात धावा खर्च केल्या गेल्या. तिसरा चेंडू निर्धाव. चौथ्या चेंडूवर 2 धावा खर्च केल्या गेल्या आणि 5वा चेंडू निर्धाव आपल्याला पाहायला मिळाला. आणि अंतिम चेंडू दुसऱ्या षटकातील कशा प्रकारे हा खेळला जाईल. अनिकेत कशा प्रकारे हा चेंडू टाकेल. इथे मात्र गती कमी केली गेली आहे. चेंडू येतोय कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने. चेंडूला गॅदर कुंदन रोईलकर करेल आणि एका धावेवर समाधान मानलं जाईल. एका धावेने संघाची धाव संख्या पाहायला गेली तर 21 वर जाऊन पोहोचते आणि दुसरं षटकही संपुष्टात येते. धाव संख्या 21. 10.5च्या सरासरीने धाव गती चालू असेल ती ICC सागवे संघाची. यस DJ मास्टर.
थँक्यू डीजे. स्ट्रायकिंग एंडवर असेल तो मात्र दिनेश गावकर आणि न स्ट्राईकला असेल रायगडचा टायगर. टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक मोठा खेळाडू म्हणून ज्याकडे बघितले जातं, ज्याचा चाहता वर्ग इथे उपस्थित आहे, त्याला पाहण्यासाठी तो उस्मान पटेल न स्ट्राईकला तरी असेल आणि गोलंदाजी मार्कवर असेल करण. एक आयकॉन खेळाडू असेल गुहागर संघाकडून. डाव्या हाताचा गोलंदाज इथे मात्र मोठा फटका, बाहेर जाणारा चेंडूला छेडण्याचा प्रयत्न केला आणि इथे मात्र निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. आउटस्विंग पाहायला मिळाला. डाव्या हाताचा गोलंदाज एक चांगला गोलंदाज, हुशार गोलंदाज म्हणून ओळखला जातो. इरफान पठाण असू दे किंवा झहीर खान असू दे, याची आठवण मात्र नक्कीच येत राहील, कारण चांगली गोलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून भारतीय संघासाठी होत होती. इथे मात्र पुन्हा एकदा चकवा दिला गेला, तो दिनेश गावकर याला जखडवून ठेवलं गेलंय पहिल्या 2 चेंडूवर. उस्मान समजावून सांगतोय कशा रीत्या खेळलं गेलं पाहिजे. आता मात्र चर्चा करेल तो दिनेश गावकर बरोबर. तिसरं षटक प्रगतीपथावर असताना धावसंख्या मात्र 21 वर स्थिरावलेली आपल्याला पाहायला मिळते. कोणत्याही प्रकारचा गडी बाद नसेल, परंतु जखडवून ठेवलं गेलंय, लगाम लगावला जातोय तो गोलंदाजांच्या माध्यमातून. पाहिलं गेलं तर बायो 11 गुहागर विरुद्ध ICC सागवे या 2 संघादरम्यान आज सामना रंगताना दिसतो. ICC सागवे संघ प्रथम फलंदाजी करत असेल. इथे मात्र आपी चेंडू खराब चेंडू, चेंडू जातोय पाईन लेगच्या दिशेने. दणदणीत कणकणीत पॉवरफुल षटकार. यस डीजे. डीजे मास्टर. पहिल्या 2 चेंडू निर्धाव टाकले गेले, तदनंतर हा पिच चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. त्या खराब चेंडूवर दणदणीत कणकणीत असा षटकार पाहायला मिळाला. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न थर्डमॅन रिजन मध्ये हा चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूला गॅदर करेपर्यंत 1 धाव पूर्ण केली गेली. एका धावेवर समाधान मानलं जातंय आणि धावसंख्या पाहिली गेली तर स्कोर कार्डवर 28 धावा निश्चितच जोडल्या जातील. कुठेतरी प्रेशर कमी केलं जाईल ते दिनेश गावकर याच्या डोक्यावर. पाहिलं गेलं तर 2 चेंडू निर्धाव, त्यानंतर तिसऱ्या चेंडूवर एक मोठा फटका षटकारासाठी मोजला गेला आणि 1 धाव असं समीकरण या षटकाचं असेलच. 5वा आणि 6वा चेंडू किती धावा खर्च केल्या जातील हे पाहायचं असेल. करण एक आयकॉन खेळाडू, लालबागचा सुपुत्र, राजापूर नगरीमध्ये दाखल झालाय. चांगला फटका, चेंडू जातोय, दणदणीत कणकणीत षटकार. चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. उस्मान पटेल याच्या बॅटमधून षटकारासाठी हा फटका मोजला गेला. ज्या कामगिरीसाठी ओळखला जातो ती कामगिरी मात्र उस्मान याच्या बॅटमधून पाहायला मिळते. आतापर्यंत 3 षटकार, 1 चौकार एकेरी स्वरूपामध्ये. धावसंख्या पाहिली गेली तर स्कोर कार्डवर निश्चितच 34 धावा. इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका लागवण्याचा प्रयत्न अपील केलं जात आहे LBW साठी, परंतु एक चोटी धाव घेतली जाईल. एका धावनेशी लेग बॅटच्या स्वरूपात ही धाव असेल आणि एका धावनेशी संघाच्या खात्यात भर पडेल. धाव संख्या 35. 3 षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय आणि पाहिलं गेलं तर करण याने 2 षटकार कल्ले या षटकामध्ये आणि 2 धावा एकेरी स्वरूपात खर्च केल्या गेल्या. चांगलं षटक हाताळत असताना कुठेतरी खराब गोलंदाजी अंतिम 3 चेंडूंमध्ये पाहायला मिळाली. आता मात्र 4थ्या क्रमांकाचं षटक हाताळण्यासाठी कोणत्या गोलंदाजाला आमंत्रित केलं जाईल, कोणत्या गोलंदाजावर विश्वास दाखवला जाईल. अनिकेत गोलंदाजी मार्कवर तर दिसतोय. दुसरं षटक हाताळण्यासाठी आमंत्रित केलं जात आहे. वैयक्तिकरित्या दुसरं, संघासाठी 4थं षटक. अनिकेत याला आमंत्रित केलं गेलं, विश्वास दाखवला दुसऱ्या षटकाच्या गोलंदाजीवर आणि 4थं षटक हाताळण्यासाठी पुन्हा एकदा आमंत्रित केलं गेलंय. विश्वास सार्थकी ठरवेल का? धावसंख्या 35 असेल स्कोर कार्डवर आणि हा सामना 5 षटकांचा असेल. धावसंख्या 35 स्कोर कार्डवर निश्चितच असेल. चांगली भागीदारी दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आणि पाहायला मिळेल याच्या पुढे हीच आशा मात्र डगआउटमध्ये बसलेला ICC सागवे संघ निश्चितच करत असेल.
इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न सफल झाला. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. पंचांचा वाईड बॉलचा इशारा येतोय. हे एका धावेने संघाच्या खात्यात भर पडेल. धाव संख्या 36. पाहायला मी ते कर अनिकेत गोलंदाजी मार्क करत आलाय. पहिला चेंडू अतिरिक्त टाकला गेला. दडपण नक्कीच असेल, प्रेशर असेल. कशा प्रकारे प्रेशर हँडल केलं जाईल उस्मानियाचं. ते मात्र मोठा फटका, दणदणीत कणकणीत षटकार. चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. चौथा षटकार माझ्या माहितीनुसार नक्की असेल तो उस्मान पटेल याच्या बॅट मधून. हो, चौथा षटकार. आमचे स्कोरर मित्रही सांगतायत चौथा षटकार येतोय उस्मानियाच्या बॅट मधून. प्रेशर कुठेतरी दिलं जातंय ते अनिकेत याच्यावर. मोठमोठे फटके खेळण्यासाठी ज्या नावासाठी ओळखला जातो, ज्या खेळीसाठी ओळखला जातो, ती खेळ ती मात्र उस्मानियाच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळते. आजच्या दिवसातील जर दुसरा सामना पाहायला गेला तर नेट अँड डोल मेकर हे संघ या संघातील खेळाडूंनी अशी फलंदाजी केली होती. षटकार आणि चौकारांची बोलीभाषा त्यांच्या माध्यमातून बोलली गेली होती. ती मात्र तो खूप वेळानंतर आजच्या दिवसामध्ये या सामन्यामध्ये पाहायला मिळते. ते काम उस्मान पटेल करतोय. इथे मात्र पुन्हा एकदा पाईन लेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक. काय झालं, काय बिघडलं? चेंडू जातोय, वन बाउन्स, चौकार. पाईन लेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक कुठेतरी चुकला. कॅच जज करत असताना कुठेतरी मिस्टेक झाली, बिघडलं काहीतरी मैदानाच्या आतमध्ये. आणि पाहिलं गेलं तर धाव संख्या 46 धावा निश्चितच पाहायला मिळत आहेत. एक षटकार, एक चौकार आणि एक अतिरिक्त स्वरूपात पहिल्या चेंडूवर धाव आली होती. आतापर्यंत 11 धावा निश्चितच खर्च केल्या गेल्या आहेत. त्या अनिकेतच्या माध्यमातून वैयक्तिकरित्या दुसरं षटक हाताळत असेल गोलंदाजी मार्कवर असताना. सलामीची जोडी मैदानामध्ये अजूनही तळ टोकून उभी असेल ती उस्मान पटेल आणि दिनेश गावकर. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दिनेश गावकर हा मोठा खेळाडू म्हणून ओळखला जातो. आणि एका बाजूला रायगडचा टायगर. मोठा फटका, पुन्हा एकदा एलिव्हेशन, नजाकत भरा, दणदणीत कणकणीत षटकार. नक्कीच पंचांना कुठेतरी व्यायाम करावा लागतोय षटकाराची खूण दाखवण्यासाठी. धावसंख्या पाहिली गेली तर स्कोर कार्डवर 52. संघाचं अर्धशतक हे फलकावर पाहायला मिळतंय. आजच्या दिवसामध्ये पाहिलं गेलं तर सर्वोत्तम धावसंख्या 12 चेंडूंमध्ये 39 धावांची गणगाणती केली असेल ती आतापर्यंत उस्मानियाने अर्धशतक पाहायला मिळेल का? निश्चितच मोठा फटका निश्चितच आहे. आणि क्षेत्ररक्षक कोणताही नसेल. नो मॅन्स लँड मध्ये आज चेंडू जाऊन पडतोय. दुसऱ्या डावीचा प्रयत्नही यशस्वीरित्या पूर्ण केला जाईल दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून. आणि आतापर्यंत धाव संख्या 54 ही असेल स्कोर कार्डवर. 54 धावा जोडल्या जात असताना त्यात महत्वाचा वाटा उस्मानियाचा असेल. 41 धावा वैयक्तिकरित्या खेळत असेल. चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळते. षटकार चौकारांची बोलीभाषा बोलली जाते. इथे मात्र मिस टायमिंग झालं, फटका कुठेतरी बसला. बॅट बॉलचा संपर्क आपल्याला पाहायला मिळाला नाही. आणि जे आमचे युट्यूबचे सर्वे सर्वा संतोष नाणेकर सर आम्हाला इथे कळवतात 2800 आमचे क्रीडा वर्ग, क्रीडा चाहते युट्यूबच्या माध्यमातून जोडले जात आहेत. मी प्रथमेश मेस्त्री त्यांचं समालोचक म्हणून एनसीसी चॅम्पियन ट्रॉफी मध्ये सहर्ष स्वागत करतो. चांगला फटका, दणदणीत पण कणकणीत चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय 4 धावांसाठी. या 4 धावेनेशी संघाच्या खात्यात भर पडेल. धाव संख्या 58 धाव संख्या आपल्याला निश्चितच पाहायला मिळेल. जसजसा आयसीसी सागरी संघ पुढे जात राहील तस तसं युट्यूबरची लोकसंख्या आपल्याला निश्चितच वाढताना दिसेल. आणि मगाच्या सामन्यामध्ये 2000 लोक आपल्याबरोबर जोडली गेली होती आणि आता मात्र 2800 लोक आपल्याबरोबर जोडले जात आहेत. चाहता वर्ग क्रिकेटचा जोडला जातोय. चांगली फटकेबाजी उस्मानियाच्या बॅटमधून पाहायला मिळते. मगाच्या सामन्यामध्ये थोडीशी बॅट शांत राहिली होती. 8 धावा केवळ आपल्या संघासाठी मोजल्या 2 चौकारांच्या साहाय्याने आणि माघारी परतला होता. आता मात्र त्याची भरपाई कुठेतरी आपल्या चाहत्या वर्गाला भरून दाखवतोय. मी ज्या नावासाठी ओळखला जातो ती कामगिरी मी मात्र करणार. विनंती केली जाईल स्पीडअप घ्या थोडासा सामना सुरू करण्यासाठी. अंतिम षटक, हाणामारीचा षटक घेऊन येतोय मैदानाच्या आतमध्ये नवीन गोलंदाज
रोहित रोईलकर, कुंदन रोईलकर यांचे बंधू मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी मार्कवर असतील. कशा प्रकारे गोलंदाजी केली जाईल हे पाहायचं असेल. अंतिम आणि हाणामारीचं षटक ज्याला क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं ते घेऊन आलाय. कशा प्रकारे गोलंदाजी होईल हे पाहणं गरजेचं. स्ट्रायकिंग एंडवर मात्र दिनेश गावकर असेल. कशा प्रकारे फटकेबाजी करतो पहिल्या चेंडूवर रोहित याच्या. इथे मात्र पोलटा चेंडू नक्कीच होता. पंचांचा इशारा नो बॉलचा येतोय. चेंडू जातोय बाईच्या स्वरूपात 4 धावा, म्हणजेच या 5 धावा बोनस स्वरूपात निश्चितच असतील त्या ICC सागवे संघाला. या 5 धावेनेशी संघाच्या खात्यातही भर पडेल. धाव संख्या पाहिली गेली तर स्कोर कार्डवर 63 धावा. चांगली भागीदारी आपल्याला पाहायला मिळते. पहिली पार्टनरशिप असेल या स्पर्धेतील. 63 धावांची मोठी भागीदारी आणि प्रेटचा इशाराही केला गेला पंचांच्या माध्यमातून. इथे मात्र एप्रिटची संधी असेल. सोनं केलं जाईल काय, मात्र इथे यष्टी उद्ध्वस्त होते परंतु विकेट नसेल. एक धाव पूर्ण केली जाते. पंच हॅलो, थोडस सामना थांबवायचंय. अजानचा टाइम झालाय. अजानचा टाइम झाला असल्यामुळे थोडासा सामना थांबवला जाईल. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना
च्या दरम्यान आपण जाऊया. धावसंख्या पाहिली गेली तर स्कोर कार्ड वर 64 धावा जोडल्या जात असतील. 64 धावा जोडल्या जात असताना उस्मान पटेल त्याच्यामध्ये वाटा असेल तो 45 धावांचा. अर्धशतक आपल्याला पाहायला मिळेल का या मैदानावरील पहिलं अर्धशतक, पहिला वाईला मानकरी कोण ठरेल हे पाहणं गरजेचं असेल. गोलंदाजी मार्कवर रोहित रोहिलकर असेल. पंचांच्या डाव्या बाजूने गोलंदाजी करण्यासाठी इथे मात्र रिवर्स फटका करण्याचा प्रयत्न, रिवर्सचा अटेम्प्ट केला होता, मात्र खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू, बॅट आणि बॉलचा संपर्क आपल्याला पाहायला मिळत नाहीये. इथे निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये. कशा प्रकारे येणार चेंडूंवर हल्ला बोलला जाईल हे पाहणं गरजेचं असेल. अजूनही 4 चेंडू शिल्लक असतील या षटकातील. ते मात्र पुन्हा एकदा पंचांचा इशारा येणं बाकी असेल. व्हाईट बॉलचा इशारा. हे एका धावेने संघाच्या खात्यात निश्चितच भर पडेल. अतिरिक्त चेंडू टाकला गेला या अगोदरचा. पुन्हा एकदा रोहित इथे मात्र दणदणीत कणकणीत पॉवरफुल षटकार. धावसंख्या वैयक्तिकरित्या असेल ती उस्मानियाची 51 आणि अर्धशतक पूर्ण केलं जातंय. पहिला वहिला मानकरी पर्व 2 चा ठरतोय उस्मान पटेल. एकोणऐंशी धावा डॉक्टर मकसूद सर यांच्याकडूनही 200 रुपयाचं पारितोषिक उस्मान पटेल याच्यासाठी नक्कीच जमा होत आहे. आणि इथे मात्र दुसरा धावेचा प्रयत्न, दिनेश गावकर माघारी परतेल. सादिक ठाकूर यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक उस्मान पटेल याच्यासाठी येत आहे. अर्धशतकाचा मानकरी. इथे मात्र पैशांचाही पाऊस पडतोय. जसं एटीएम कार्ड एटीएम मशीन मध्ये घातल्यावर पिन टाकल्यानंतर पैसे जसे बाहेर येतात कडकड 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 आवाज करून, तसे इथे मात्र पैसे जमा झाले उस्मान पटेल याच्यासाठी. पारितोषिकांचा वर्षाव त्याच्यावर केला गेला. पहिला वहिला मानकरी या स्पर्धेतील अर्धशतक टोकण्याचा मान मिळवला गेला. धावसंख्या पाहिली गेली तर स्कोर कार्डवर 80 धावा आणि 81 धावांचं आव्हान ठेवलं गेलंय बाळू 11 गुहागर संघासमोर. यानंतर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जोडले जातील ते राईत सोलकर सर. ओटी सर. बैटिंग उस्मान भाई.
खत्म हुए अपने धीरे धीरे सो चलते हैं मैच की ओर। वेलकम बैक एवरीवन, मैं कातली, जी हाँ इसी गांव से राहिद फकीर मोहम्मद सोलकर आप सबका एनसीसी कातली चैंपियंस ट्रॉफी 2022 में फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। सो देरी से आने वाले दर्शकों को, नए दर्शकों को, हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से जो अभी अभी जुड़े हैं, मैं उन दर्शकों को बताना चाहूंगा ये जो मैच चलता हुआ बालू 11 गुहागर और आईसीसी सागवे के बीच में चलता हुआ, बालू 11 गुहागर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया आईसीसी सागवे को, जिसमें आईसीसी सागवे से सलामी के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए। एक तरफ रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल, जी हां मैन फ्रॉम तलोजा, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो देवगढ़ सिंधुदुर्ग की आन बान शान दिनेश गांवकर। इस टीम के कप्तान दो बल्लेबाजों ने अच्छी साझेदारी बनाई, जिसमें उस्मान पटेल इनके बल्ले से मानो हल्ला बोला है आज बीच मैदान पर। एनसीसी कातली चैंपियंस ट्रॉफी, जी हां 2022 का पहला अर्धशतक लगाए उस्मान पटेल इनके बल्ले से। जी हां 59 रन, 59 रन की वो पारी। कासिम और नॉन स्ट्राइक एंड पर जो बल्लेबाज आए थे वो दिनेश गांवकर आए थे, जिन्होंने 11 रन की पारी खेली और उस्मान पटेल ने 59 रन की वो पारी खेली। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की अपने टीम के लिए, और जीतने के लिए अगर लक्ष्य देखा 81 रन का लक्ष्य रखा। जी हां 80 रन बनाए और जीतने के लिए 81 रन का वो लक्ष्य। अब यहां से 30 गेंदे और 81 रन चेस करने हैं। और बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर अनिकेत और निखिल बल्लेबाजी के लिए गए हैं। स्ट्राइक पर हो गए निखिल। दूसरा रन भी पूरा कर लिया, खराब थ्रो हुआ। जी हां 2 रन पूरे कर ले गए। तो जिस तरह से देखा जाए तो 2 रन से अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला बंड्या और फिर निखिल ने बंड्या स्ट्राइक पर, बंड्या बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए निखिल की अगली गेंद सामना करेंगे। इस बीच शॉर्ट पिच दिशा की गेंद, फाइन लेग में खिलाड़ी तैनात है, रनआउट का मौका बन सकता है। निखिल प्रकार से गलती होती हुई नजर आती हुई, 1 रन मिलेगा जरूर। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 3 रन। दिल्ली बहुत दूर है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। अगर जीतना है तो आपको मजबूत इरादा लेकर खेलना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों ने मान लिया तो हार गए और ठान लिया तो जीत गए। तो पूरी तरह से ठान कर खेलना है, आपको मजबूत इरादे के साथ खेलना है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, आपको इस उम्मीद के साथ खेलना बहुत जरूरी है। अनिकेत गए स्ट्राइक पर, सामना करेंगे निखिल की अगली गेंद। जी हां रिवर्स का अटेम्प्ट कामयाब हुआ है, टाइमिंग सही हुई है। जी हां गेंद जाएगी डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में 4 रन के लिए। इस 4 रन की मदद से अनिकेत ने अपना खाता खोला, टीम के स्कोर को इजाफा किया। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस चौके की मदद से 7 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ। जी हां इंद्रधनुष के कलर 7, टीम का स्कोर 7, हफ्ते के दिन 7, दुनिया के अजूबे 7, और टीम का स्कोर इस समय हुआ है 7। तो कहीं ना कहीं टीम को 7 मिलना बहुत जरूरी है, भाग्य का साथ मिलना बहुत जरूरी है। तो इस बीच अगली गेंद निखिल की सामना करेंगे अनिकेत, और पिच दिशा की गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक उस्मान पटेल और निखिल। जी हाँ नाना हुआ था, मगर गेंदबाज ने फॉलो थ्रो में फील्ड किया और एक कैच पकड़ा है। तो कहीं ना कहीं अनिकेत को वापस आना पड़ेगा, 7 पर मिली वो पहली सफलता। और आईसीसी सागवे के जितने भी बैट्समैन हैं, गुवागर बालू 11 के जितनी भी प्लेइंग 11 है, वो कमेंट्री बॉक्स में चले। आपका बैठने का इंतजाम यहां पर किया गया है।
निखिल गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए, 4 गेंदें हो चुकी, 2 गेंदें अब भी शेष हैं। इस बीच जी हाँ, और पिच दिशा की गेंद, अच्छी गेंद ऑन साइड की दिशा में खेला हुआ ये शॉट कॉर्नर रीजन की, जब तक के खिलाड़ी आते 1 रन पूरा कर लिया है। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, 8 रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ। अब स्ट्राइक रोटेट हुआ, स्ट्राइक पर गए हैं कुंदन रोहिलकर। सो कहीं ना कहीं यहाँ से शुरुआत करनी बहुत जरूरी है, रन बनाना बहुत जरूरी। दिल्ली बहुत दूर है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। जी हाँ, 81 रन का लक्ष्य, 81 का लक्ष्य है। सो वो लक्ष्य का पीछा करने के लिए आपको लड़ना बहुत जरूरी है। हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ, मजबूत इरादा, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकद की दवा देते हैं। तो ताकद होना चाहिए। जी हाँ, स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास असणं खूप गरजेचं आहे मित्रांनो, आणि संधीचं सोना तुम्हाला करावंच लागेल। सो इस बीच कुंदन रोहिलकर के पास मौका है। जी हाँ, बंड्या के पास मौका है, और मौका जितना छोटा शब्द है उतने समय के लिए आता है, तो उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। इस बीच हमारे साथ में विश्वनाथ लिंगायत और अक्षय पाटिल, ये दोनों अंपायर रत्नागिरी से एमसीए के अंपायर, काफी अच्छी अंपायरिंग करते हुए नजर आते हुए। जी हाँ, आज से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हमारे कातली नगरी में, हमारे अरबी समंदर किनारे खड़े ये गांव में इतना बड़ा टूर्नामेंट होगा। जी हाँ, जब हम लोग छोटे तो यहाँ पर एक ग्राउंड का वजूद भी नहीं था, मगर दकनी एंड मुल्ला ने हमें ग्राउंड यहाँ पर अवेलेबल करके दिया। सो उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। ये टूर्नामेंट के लिए यहाँ पर जो 6 गैलरी आप लोग देख रहे हैं, ये कमेंट्री बॉक्स है, स्टेज देख रहे हैं, ये हमें रशीद डेकोरेटर्स, जी हाँ, माजी सरपंच अब्दुल रज्जाक अब्दुल लतीफ बोरकर, इन्होंने हमें ये साउंड सिस्टम और डेकोरेशन दिया, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है। फर्स्ट प्राइज दिया है जुनेद, माननीय आदरणीय माजी सरपंच जुनेद अली साहिब मुल्ला, और सेकंड प्राइज दिया है रहमानी फाउंडेशन ने। चलते आखिरी गेंद निखिल की। इस बीच और पिच दिशा की गेंद, टाइम अच्छा हुआ है, देखना होगा गेंद लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में जाती हुई। 1 रन पूरा कर लिया है, दूसरे रन की मांग, अच्छी फील्डिंग हुई, दूसरा भी आसानी से पूरा कर लेंगे। इस 2 की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन। सबसे पहले 10,000 रन बनाने वाले गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन रमेश तेंदुलकर। जी हां, 10 रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ। यहां से अब 24 गेंदों में 74 की आवश्यकता है। चलते हैं जब तक मधुर संगीत डीजे आरडी के। गेंदे और 71 रनों की आवश्यकता प्रति ओवर अगर देखा जाए तो 17.7 का ये रिक्वायर्ड रन रेट होगा। बंड्या सामना करेंगे, इस बीच मौका, जी हां, मौका बन सकता है और उस्मान पटेल गलती नहीं करेंगे। बंड्या को वापस आना पड़ेगा। 10 पर मिली ये दूसरी सफलता, अभी देवगढ़कर को मिली ये पहली सफलता। बंड्या को आना पड़ेगा वापस। मधुर संगीत सुनते हुए अभी डीजे। डीजे माही आरडी के जो नए बल्लेबाज गए हैं, राज किरण बल्लेबाजी के लिए गए हैं। 2 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 10 रन। अभी भी 23 गेंदों का खेल बचा है, 71 की आवश्यकता। हमारे साथ में स्कोरर इकलास वाड़कर, मैन फ्रॉम नाटा, डिजिटल स्कोरर मंदार, काफ़ी अच्छा काम करते हुए। टेनिस क्रिकेट .in से दोनों कैमरामैन काफ़ी अच्छा काम करते हुए। जी हाँ, टेनिस क्रिकेट के जिन्होंने ये फाउंडर ऑफ टेनिस क्रिकेट .in संतोष नानेकर, ये अच्छा काम करते हुए नजर आते हुए। सो इस बीच अब ये दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर पहली गेंद पर सफलता मिली। बंड्या को वापस आना पड़ा। अब राज किरण गए हैं, सामना करेंगे अभी की अगली गेंद। इस बीच फिर एक बार थर्डमैन की दिशा में आमीन तैनात। 1 रन मिलेगा जरूर। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। नेल्सन फिगर, जी हाँ, 11 रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ। 70 की यहाँ से आवश्यकता। कुंदन रोहिल के पास काबिलियत है, सो काबिलियत का पूरी तरह से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी। जी हाँ, सोच समझ कर खेलना बहुत ज़रूरी, अपनी टीम के लिए खेलना बहुत ज़रूरी। अगली गेंद
अभी की इस बीच बड़ा शॉट लगा है, मैंने कहा ना इनके पास काबिलियत है, गेंद जाएगी बीक 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 बीक, सिक्सर। रन टीम का स्कोर। अभी की अगली गेंद, जी हां, रिवर्स का अटेम्प्ट, कैप को ढूंढा है, गेंद जाएगी थर्ड मैन रीजन में, पहला छक्का है और दूसरा ये चौका आया। इस तरह की बल्लेबाजी होना बहुत जरूरी है। अब कुंदन रोहिलकर बीच मैदान, सीना तान, खुद कप्तान, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए इस चौके की मदद से टीम का स्कोर 21 रन, टीम का स्कोर स्कोरबोर्ड पे लगता हुआ। जी हां, इस तरह की बल्लेबाजी होना बहुत जरूरी है। अभी देवगढ़कर के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी होती हुई अब यहां से 60 की जरूरत है। ना सूरत देखनी है ना मूरत देखनी है, जो टीम को जरूरत है वो जरूरत देखनी है और उस जरूरत के हिसाब से खेलना बहुत जरूरी है। अगर इस मैच को जीतना है तो सोच बड़ी होना चाहिए, क्योंकि इस छोटी सोच और पैरों में मोच आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। आज तक दुनिया में कोई ऐसी मंजिल नहीं बनी जहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। इस बीच ओवर पिच दिशा की मिस टाइम स्ट्रोक, कैच का मौका बन सकता है। अभी देवगढ़कर कैच के नीचे, ये गलती नहीं करेंगे, जानते हैं कितना बड़ा विकेट है। 3 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर 21 रन। कुंदन रोहिलकर कैप्टन वापस आएंगे, एक बेहतरीन बल्लेबाजी, एक बेहतरीन पारी खेलकर डकआउट में माही। में जितने व्यूवर्स है, जी हां, 3200 व्यूवर्स आज के दिन में हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। और कल के दिन में ये पहला दिन था एनसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसमें रोहित स्पोर्ट्स बेंगुर्ला ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। और कल के दिन के व्यू से 78,000, जी हां, कल के दिन में 78,000 लोगों ने हमारी ये टूर्नामेंट देखी है। और आज चलता हुआ ये दूसरा दिन, और ये दूसरे दिन का काफी शानदार मुकाबला, दमदार मुकाबला, कमाल मुकाबला, धमाल मुकाबला चलता हुआ। जी हां, एक तरफ आईसीसी सागवे की टीम, तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बालू 11 गुहागर की टीम अब 81 रन का बड़ा लक्ष्य को तय करने के लिए लड़ती हुई नजर आती हुई। जी हां, सो खेलना बहुत जरूरी है। सो इस बीच नए बल्लेबाज तेजस जाएंगे बल्लेबाजी के लिए। अभी की अगली गेंद, जी हां, विश्वनाथ लिंगायत हमारे अंपायर, काफी अच्छी गेंद अभी देवगढ़कर की, मैन फ्रॉम देवगढ़ के ये खिलाड़ी, बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई। 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर अभी भी वहीं पे रुका हुआ 20 पर। अब यहां से 18 गेंदें और 60 की आवश्यकता, यानी प्रति ओवर आपको कहीं ना कहीं 20 रन ढूंढना बहुत जरूरी है। जी हां, 20 रन ढूंढना बहुत जरूरी है। सो इस बीच अगर देखा जाए तो 21 रन टीम का स्कोर स्कोरबोर्ड पर लग चुका है। 5-5 ओवर का ये मुकाबला, इसके बाद होने वाला मुकाबला, जी हां, बड़ा मुकाबला होगा, नेट एंड डोल मेकर। और इसमें से जो भी टीम जीतेगी वो उसके साथ खेलेगी। जी हां, दर्शकों की धड़कनें बढ़ाने वाला वो मुकाबला होगा। हमारे बीच में आज कमेंट्री बॉक्स में माननीय आदरणीय माजी सरपंच जुनेद अली साहिब मुल्ला, ये भी यहाँ पर अपना कीमती वक्त देकर, जी हाँ, इन्होंने एक सपना देखा, वो सपना आज हकीकत में आया है। आज से पहले राजापुर तालुके में इतना बड़ा टूर्नामेंट कभी ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। वो कारनामा, वो करिश्मा हमारे माजी सरपंच जुनेद अली साहिब मुल्ला इन्होंने करके दिखाया। तो एक बार तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। और हमारे एनसीसी के अध्यक्ष, जी हाँ, अध्यक्ष हमारे कुछ अलग हैं, अलग सोच रखते हैं, अपने अच्छे अच्छे कामों से सबके दिलों पे राज करते हैं। अब्दुल रज्जाक मूसा दकनिया हमारे एनसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अध्यक्ष, हमारे माजी सरपंच अब्दुल रज्जाक अब्दुल लतीफ बोरकर, इन्होंने पूरा साउंड सिस्टम और डेकोरेशन दिया है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ओमकार तावड़े फाइन लेग में खिलाड़ी तैनात, रन लेने में हाँ हाँ नाना होती हुई नजर आती हुई। चिपलून से, जी हाँ, हमारे इरफान जनाब ये भी यहाँ पर आए हैं, तो इनका भी हम अपने और पूरे एनसीसी के तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। सो टीम का स्कोर 62 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब तेजस और कहीं ना कहीं राज किरण को सोच समझकर खेलना बहुत जरूरी है। ओमकार तावड़े की अगली गेंद, इस समय
रिवर्स का अटेम्प्ट किया है, 1 रन मिलेगा जरूर। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 23, 3 विकेट के नुकसान पर। सिंगल डबल से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्तों, यहां से कहीं ना कहीं आपको ओवर में 1-2 बड़े स्ट्रोक लगाने बहुत जरूरी है। अपनी टीम को जिताना है तो बड़े शॉट खेलना बहुत जरूरी है। ओमकार की अगली गेंद, राजकिरण सामना करेंगे। इस बीच अक्रॉस द लाइन शफल क्रॉस होकर जी हाँ डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन बाहर, 1 बाउंस, सीमा रेखा पार। एनसीसी कातली चैंपियंस ट्रॉफी चौकार। यस डीजे माही। और 54 रन की आवश्यकता है। जी हाँ 15 गेंदे 54 रन, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैच कभी भी बदल सकता है। जी हाँ क्रिकेट की जीत होना बहुत जरूरी है। ओमकार तावड़े की अगली गेंद कट आखिरी गेंद होगी। सो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई। अब तक ओमकार तावड़े ने 8 रन खर्च किए हैं, अभी भी 52 रनों की आवश्यकता है। राजकिरण, इस बीच गेंद ऊंची गई है, देखना होगा कितनी लंबी जाएगी। डीप में खिलाड़ी तैनात है और ये गलती नहीं करेंगे। जी हां एक लॉलीपॉप कैच, राजकिरण को आना पड़ेगा वापस। 29 पर मिली ये सफलता, ओमकार तावड़े को मिली ये सफलता, आना पड़ेगा वापस। 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 29, 4 विकेट के नुकसान पर। तब तक सुनते हैं डीजे एबी। थैंक यू डीजे। नेट एंड डोल मेकर, उनके कप्तान से गुजारिश करता हूं कि अपने पूरे टीम को लेकर यहां पर कमेंट्री बॉक्स में आना है। नेट एंड डोल मेकर, अब यहां से आने वाले 12 गेंदों का खेल बचा है। 12 गेंदों में 52 की आवश्यकता है, प्रति ओवर आपको 26 रन बनाने पड़ेंगे। टीम का स्कोर 29 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं, संकेत गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सो कहीं ना कहीं तेजस और संकेत को सोच समझकर यहां से खेलना बहुत जरूरी है, बड़े बड़े शॉट ढूंढना बहुत जरूरी है। स्ट्राइक पर होगे संकेत, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, मगर खेलो ऐसे कि मिसाल बन जाए। मिसाल बनने वाला मुकाबला होना चाहिए। जी हाँ लड़ना बहुत जरूरी है, मंजिल की ओर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। चलने वाले आगे वाले पैर को अभिमान नहीं होता और पीछे वाले पैर को अपमान नहीं होता, क्योंकि पीछे वाले पैर को पता होता है कि वो आगे जाएगा, उसी तरह आप भी आगे जाएंगे। 12 गेंदे 52 की आवश्यकता। स्वप्निल गेंदबाजी मार्ग पर। जी हाँ फाइन लेग में गेंद जाती हुई अलोंग द कारपेट, तेजस तैनात और गलती होती हुई तेजस से। कहीं ना कहीं ये गलती बहुत बड़ी गलती, और जी हाँ एफर्ट अच्छा है। एम्पायर 4 रन, जी हाँ एफर्ट अच्छा किया था, गलती की थी, मगर क्रिकेट में छोटी छोटी गलती ना मुन्ना ना, क्रिकेट में गलती को माफी नहीं। यस डीजे।
तूफान आते हैं जो बर्बाद करके जाते हैं और कुछ तूफान आते हैं जो आबाद करते हैं। ये तूफान देखना होगा आबाद करने वाला तूफान है या नहीं। पहली गेंद पे चौका आया फाइन लेग की दिशा में, दूसरी गेंद पे छक्का आया। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 39 रन स्कोर बोर्ड पे लगता हुआ। 81 का वो लक्ष्य का पीछा करते हुए नजर आते हुए और टीम का स्कोर 39, यहां से 42 की आवश्यकता। जी हां, 2 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदों में काफी महंगे साबित हुए स्वप्निल 10 रन खर्च कर चुके हैं। यहां से 10 गेंदें और 42 की आवश्यकता। जिन्होंने पिछले मैच के हीरो स्वप्निल काफी अच्छी गेंदबाजी की थी अपने टीम के लिए, अब ये हीरो बनने वाला मुकाबला है। 10 गेंदें और 42 की आवश्यकता है। मौसम मस्ताना, खूप चांगला असा मॅच चालू असताना एनसीसी कातली चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2022 थरार मैदानावरती। सो इस बीच फिर एक बार स्वप्निल की अगली गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज संकेत। शॉर्ट पिच दिशा की गेंद, खिलाड़ी ओमकार तावड़े तैनात। जी हाँ, मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन, काफी अच्छा कैच लिया है ये फाइन लेग के क्षेत्र में। संकेत एक सेट बल्लेबाज को वापस आना पड़ेगा। 39 पर मिली ये 5वीं सफलता। जी हाँ, स्वप्निल को मिली ये पहली सफलता, टीम को मिली ये 5वीं सफलता। अब यहां से कहीं ना कहीं दबाव आता हुआ, प्रेशर बनता हुआ। मुकाबला चलता हुआ, कांटे की टक्कर होने वाला ये मुकाबला। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए गए हैं, ओमी गए हैं बल्लेबाजी के लिए। इस बीच फिर एक बार जब बीच मैदान पर खड़े बल्ले से रन नहीं आ रहे तो बीच में आड़ा बल्ला रिवर्स का अटेम्प्ट करते हुए, सो कहीं ना कहीं रनों से जूझते हुए नजर आते हुए। जी हाँ, रन बनना बहुत जरूरी है, अपने टीम के लिए रन बनाना बहुत जरूरी है। इस मैच को जीत हासिल करना है तो रन होना बहुत जरूरी है। अब 8 गेंदे और 42 की आवश्यकता, 8 गेंदे 42 रन। संकेत ने अच्छी बल्लेबाजी की थी अपने टीम के लिए। इस बीच अगली गेंद, जी हाँ, और पिच दिशा की गेंद थी, अपील हुई लेग बिफोर विकेट, आना पड़ेगा वापस बल्लेबाज को। जी हाँ, 39 पर मिली ये 6ठी सफलता। जी हाँ, एक काफी अच्छी कविता है, उम्मीद करता हूं आप लोग गौर से सुनेंगे। कातळी आमची लय भारी, कातळी आमची लय भारी, कातळी आहे माझा गाव, वाडीत वारा जपतय नाव, जिल्हा आमचा रत्नागिरी, जिल्ह्यात आम्ही राजापुरी, टिल्लोट आमच्या पैलाडी, विजयदुर्गचे मधली खाडी, मुस्लिम आमची ही वाडी, लय भारी लय भारी, कातळी आहे माझा गाव, वाडीत वाळा जपतय नाव, पेशा आमचा मच्छी मारी, वस्ती सुंदर समुद्र किनारी, सागव्या आमच्या शेजारी, वाडी मधली जंबारी, माणसं आमची ही सारी, लय भारी लय भारी लय भारी, कातळी आहे माझा गाव, वाडीत वाळा जपतय नाव, वाडी आमची बाजारपेठ, कात्रा देवी आता यूट्यूबला थेट, एनसीसी मंडळ आहेच ग्रेट, देते सर्वांना उत्तम भेट, माणसं इथली क्रिकेट वेळी लय भारी लय भारी, क्रिकेट आहे माझा गाव, वाडीत वारा जपतय नाव, एनसीसी कातली। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला है 4 रन के लिए। इस 4 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। उस्मान पटेल से गलती होते हुए और हंसते खेलते मुस्कुराते हुए नजर आते हुए उस्मान पटेल, जी हाँ, तलोजा के ये ब्रांड रायगढ़ के टाइगर, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की अपने टीम के लिए। 59 रन की वो पारी और इस चौके की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 43 रन टीम का स्कोर स्कोरबोर्ड पर लगता हुआ, रन संख्या में इजाफा होता हुआ। सो कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी है। अब यहां से 38 की अभी भी आवश्यकता है। 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 43। अब 6 गेंदे और 38 रन, युवराज सिंह की आत्मा आना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच को जीतना है तो 2007 के युवराज सिंह को याद करना होगा, करिश्मा करना होगा। ब्राउड के खिलाफ जो 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे, उस तरह की बल्लेबाजी करनी चाहिए युवराज सिंह की। क्यों, कहीं ना कहीं आप में अब उस्मान पटेल की आत्मा जानी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की अपने टीम के लिए। जी हाँ, चौके और छक्कों की बरसात की अपने टीम के लिए। 6 गेंदे 38, और उमर खान काफी कम बार देखने के लिए मिलता है कि गेंदबाजी के लिए आते हैं। जी हाँ, उमर 11 ये टीम के कप्तान, उमर 11 अंधेरी
ये कप्तान उमर खान गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। 5 गेंदे 37 रन, 44 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। इस बीच अक्रॉस द लाइन शफल क्रॉस, अच्छा शॉट खेला है, गेंद बॉन बाउंस सीमा रेखा पार। 4 रनों के लिए, इस 4 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 48 रन स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ। खान अगली गेंद सामना करेंगे। इस बीच रिवर्स का टीम दिनेश गावकर के हाथों में गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। नेट एंड डोल मेकर, मैं कैप्टन से गुजारिश करता हूं कि आप कमेंट्री बॉक्स में जल्द से जल्द चले आए अपने टीम के खिलाड़ियों को लेकर। इस बीच अच्छा शॉट खेला है, डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री लाइन बाहर। 4 रनों के लिए, इस 4 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ। जी हां, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई मगर कहीं ना कहीं रनों से जूझती हुई नजर आई। अब इस मैच को जीतने के लिए औपचारिकता ही बाकी है। जी हां, उमर खान गेंदबाजी करते हुए 4 गेंदें हो चुकी, 2 गेंदों का खेल शेष है। इस बीच और पिच दिशा की गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं और यह आउट करार दिया जाएगा। जी हां, 52 पर मिली ये 7वीं सफलता। जी हां, नेट एंड डोल मेकर। जी हां, सुबह की, वो कहते हैं ना, सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय, और उसी तरह से इन लोगों की बल्लेबाजी हुई। जी हां, 97 रन की वो बल्लेबाजी हुई नेट एंड डोल मेकर में के बल्लेबाज संदीप मकवा ने 40 रन की पारी खेली। नितिन माटुंगे ने अरमान भाटकर के खिलाफ 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए। हेलो 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 कॉर्ड कम है वहां तक जामन इधर ही क्या हो सकता जी, एनसीसी कातली चैंपियंस ट्रॉफी 2022, एनसीसी कातली चैंपियंस ट्रॉफी 2022। और अभी होने वाला ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला, एक तरफ कोल्हापुर की शान, आन बान शान
जी हाँ, नेट एंड डोल मेकर खेलते हुए नजर आएगी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आईसीसी सागवे, जी हाँ, स्टारकास्ट खिलाड़ी नजर आएंगे। सो ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है गुहागर के कप्तान सीनातान कुंदन रोहिलकर। मैन ऑफ द मैच खुद जनाब नासिर मजगांवकर, इनके हाथों से दिया जाएगा। तालियां बजनी चाहिए। इतने दूर, जी हाँ, 70-80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आज हमारे होगा आइकॉन प्लेयर। एक तरफ उमर खान तो दूसरी तरफ उस्मान पटेल। टॉस होगा। तंतामुक्त अध्यक्ष चंद्रकांत सर देवरुखकर, इनके हाथों से टॉस एनसीसीएम कातली है। एनसीसी एक टॉस गया था संदीप मकवाना के खिलाफ और अब टॉस जीते आईसीसी सागवे दिनेश गांवकर सर। सो क्वार्टर फाइनल का टॉस जीते। टॉस जीतकर आपका निर्णय क्या होगा? हेलो, हॅलो, कातळी आमची लय भारी, कातळी आमची लय भारी, कातळी आहे माझा गाव, वाडीत वाळा जपतय नाव, जिल्हा आमचा रत्नागिरी, जिल्ह्यात आम्ही राजापुरी, तिल्लोट आमच्या पैलाडी, विजयदुर्ग मधली खाडी, मुस्लिम आमची ही वाडी, लय भारी लय भारी, कातळी आहे माझा गाव, कातळी आहे माझा गाव, वाडीत वारा जपतय नाव, पैसा पेशा आमचा मच्छी मारी, वस्ती सुंदर समुद्र किनारी, सागवे आमच्या शेजारी, वाडी मधली जंबारी, माणसं आमची ही सारी, लय भारी लय भारी लय भारी, कातळी आहे माझा गाव,